नमस्ते दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे राउंडेड ऑफ नंबर्स टू देयर नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा सा ट्रिक था, ठीक है। उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं, लास्ट वीडियो में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लिखा तो नहीं है, मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे एसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग मतलब स्मॉलर टू लार्जर नंबर, ठीक है, और डिसेंडिंग मतलब लार्जर टू स्मॉलर नंबर। वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा ट्रिक है जिसके जरिए हम इजीली किसी भी एक नंबर का जो पैक होता है, पैकेज मतलब बहुत सारे नंबर्स, उन नंबर्स के बीच में कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, और वो जो सीक्वेंस में हम उसे जो एक ऑर्डर में रखते हैं कैसे रखेंगे, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ascending and descending order. Ascending order means smaller to larger, और descending means larger to smaller. तो स्मॉलर टू लार्जर असेंडिंग ऑर्डर, लार्जर टू स्मॉलर डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये सपोज ये 1 to 9 ये जो सीक्वेंस है स्मॉलर टू लार्जर, और ये 9 to 1 ये जो सीक्वेंस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी मैं इसे साफ कर देता हूं तो अच्छे से समझिए। तो किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू जो है, सपोज मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, डबल डिजिट्स, ट्रिपल डिजिट्स, ठीक है, सब लिख रहा हूं। 205, 219, 369, 8112, 1001। तो ये एक नंबर का एक पैकेज में यहां पे रखा हूं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे 5 नंबर्स है। तो इन नंबर्स के अंदर मुझे दिया गया है अरेंज देम इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, मुझे ये जो नंबर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले याद कीजिए जो लास्ट 2-3 दिन पहले जो मैं समझाया था कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा व्हिच नंबर इज स्मॉलर, व्हिच नंबर इज लार्जर अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट्स। पहले हम डिजिट्स के बारे में सोचेंगे। तो पहले बोला था कि जिन नंबर्स का डिजिट ज्यादा है वो बड़ा नंबर होगा, जिनका डिजिट छोटा है वो छोटा नंबर होगा। तो डिजिट्स के हिसाब से हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन सब नंबर्स को रखना है, ठीक है। तो पहले डिजिट्स, तो ये पहला जो 205 है ये 3 डिजिट्स वाला नंबर है। कितना डिजिट्स वाला नंबर है? 3 डिजिट्स नंबर। ये भी है 3 डिजिट्स नंबर, ये भी है 3 डिजिट्स नंबर, 369, 8112, ये है 4 डिजिट्स नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट्स है ना, 8112, ठीक है। 1001 ये है 4 डिजिट्स नंबर। तो ये डिजिट्स के हिसाब से हमें पता चल गया कि ये दोनों बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे अभी 3 नंबर्स यहां पे 3 डिजिट्स वाले हैं। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होगा? लास्ट टाइम जो मैं बोला था वही फॉर्मूला, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। अगर सेम हुआ तो नेक्स्ट और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिपल डिजिट है तो टेंस प्लेस में जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो डिजिट्स के हिसाब से हमें पता चल गया ये तीनों सबसे छोटे। इन दोनों के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, इन तीनों के बारे में पहले देखते हैं।
तो 205, 219, 369। तो तीनों में से ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो डिजिट है ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट सेम है, तो ये बड़ा होगा। ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों से ये बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 है और इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में 3 है, तो 2 इज लेस देन 3। तो ये दोनों, इसका भी 2, इसका भी 2, ये दोनों छोटे होंगे। तो अभी इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे, इसे अभी छोड़ देते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन छोटा होगा कौन बड़ा? एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट से हमें पता नहीं चला कौन बड़ा है कौन छोटा। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल हो गया, पता नहीं चलेगा। वही प्रोसेस जो मैं बोला था। फिर और एक स्टेप आगे 10th प्लेस में जाएंगे। ये जो नंबर है इसका 10th प्लेस में 0 है, इसका 10th प्लेस में 1 है, तो 0 इज लेस देन 1। सो 205 इज लेस देन द नंबर 290। तो सबसे छोटा नंबर होगा 205 इज लेस देन 219। इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, इन दोनों से बड़ा है। इन दोनों में से कंपेयर कर लिए हम 205 लेस देन 219 से। तो थर्ड वाला नंबर कौन होगा? ये 3 डिजिट नंबर। तो 219 विल बी लेस देन 369। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? तो 3 डिजिट वाला नंबर दोनों के बीच में हम कंपेयर कर दिए। तीसरा वाला तो बड़ा था, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट बड़ा था, तो ये दोनों में से 205 219 से छोटा है, 369 219 से बड़ा है, इसलिए 219 इज लेस देन 369। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो ये 3 नंबर्स गए, अभी बाकी बचे ये 3 गए, इनका काम पूरा तमाम हो गया। ठीक है, अभी ये दो, इन दोनों का काम भी अभी तमाम करते हैं। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा कैसे पता चलेगा? देख के पता चल जाएगा। जो ज्यादा स्पेस लेता है वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, डिजिट्स के हिसाब से। ये भी 4 है, ये भी 4 है, जगह चाहे जितना भी लंबा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8112 1001। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट में 8 है, एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 1, और हम बोलते हैं 1 इज लेस देन 8। ठीक है, तो फिर ये छोटा है ये बड़ा, तो 369 से बड़ा कौन होगा? 4 डिजिट नंबर, ये वाला 1001। तो 369 ये वाला यहां पे लिख देता हूं मैं, तो 369 ऐसे लिखता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 205 इज लेस देन 219 इज लेस देन 369। फिर पता चल गया इज लेस देन 1001 इज लेस देन 8112। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसे एसेंडिंग ऑर्डर में अभी हम इसे सजा के रख दिए। तो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। इसी का जो वाइस वर्सा होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसे अच्छे से देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका वाइस वर्सा, ये पलट जाएगा। 8000 ये वाला 8112 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा? 1001। 1001 will be greater than 369, greater than 219, greater than 205। तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला आएगा। मेरे ख्याल से आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेरे मैथ का जो 2-4 वीडियो में अपलोड किया हूं, जो 2-4 वीडियो जो देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, उनको प्लेस वैल्यू चार्ट वो वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स जिन बच्चों के दिमाग में पूरा बैठ गया है उनको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अभी 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, हम उसे सीक्वेंस में रख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे पता चलेगा? ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, सपोज 192 21 6001 5
599, ठीक है, 10101, ठीक है, 98594। इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? सपोज और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, 10120। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, और एक लेता हूं 989। तो पहले डिजिट्स, वही फॉर्मूला जो बताया, पहले डिजिट्स, ये 3 डिजिट वाला नंबर है, ये 2 डिजिट वाला नंबर है, ये 4 डिजिट वाला नंबर है, ये 3 डिजिट वाला नंबर है, ये 5 डिजिट वाला नंबर है, ये भी 5 डिजिट वाला नंबर है, ये 3 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। तो पहले डिजिट्स, जिसका डिजिट्स बड़ा होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, जिसका डिजिट्स कम होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। पहले लार्जेस्ट देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर कौन है? ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अभी हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपैरिजन किया जाता है? मैं पहले भी बताया था, लास्ट प्लेस वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में जो डिजिट है, ठीक है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 1, यहां पे 1, ये दोनों इक्वल हो गए, पता नहीं चलेगा व्हिच इज ग्रेटर। दूसरा प्लस टेंस वाला, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, ये भी इक्वल हो गया, यहां से भी पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। तीसरा प्लस हंड्रेड्स वाला, ठीक है, ये वाला, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, फिर भी पता नहीं चला ये बड़ा है या ये। तो कैसे पता चलेगा? फिर टेंस प्लेस, ये 0 है, इसमें टेंस प्लेस में 2 है, 0 इज लेस देन 2, इट मीन्स दिस नंबर जहां पे 0 है, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ठीक है, ये नंबर इससे छोटा होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे जो टेंस प्लेस में जो डिजिट बैठा है वो 0 है, यहां पे टेंस प्लेस में जो डिजिट बैठा है वो 2 है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो ये वाला जो 5 डिजिट नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो डिजिट्स के हिसाब से कंपैरिजन करके हमें पता चल गया कि ये वाला नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन होगा? 10120, ठीक है, 10,120, ठीक है, ये वाला सबसे लार्ज है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता चलेगा? सबसे कम डिजिट वाला नंबर, ये तो दिखाई भी दे रहा है, 21 सबसे कम डिजिट, 2 डिजिट वाला नंबर है, इसलिए 21 सबसे छोटा नंबर होगा। तो 21 सबसे छोटा, 10,120 सबसे बड़ा, बीच में बाकी जो नंबर है वो सब रह जाएंगे सीक्वेंस। तो आपको पता है कैसे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एसेंडिंग ऑर्डर पता चल गया, डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल गया, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करके, या फिर बहुत सारे नंबर्स है उनके बीच में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा, इस चीज के बारे में भी आपको पता चल गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को दबाते रहिए, ताकि आपको जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको अपडेट्स मिल सके। देखिए ये बेसिक क्लास है, अगर आप डिजिट्स, नंबर्स, प्लेस वैल्यू, ठीक है, कंपैरिजन, इन सब के बारे में अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे जाके जो फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन सब में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए शुरुआत से आप जो बेसिक्स है तो उन चीज पे ध्यान रखिए। हमेशा याद रखिए, जो बच्चा 0 to 9 समझ गया वो नंबर समझ गया, जो बच्चा अल्फाबेट समझ गया वो वर्ड्स को भी समझ जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैथ का और कुछ नया चीज लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू।